नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो यहाँ पर यूपीएसआई का मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 6 आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भारतीय व्यापारी की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी? किसके जो है, कौन से भारतीय व्यापारी हैं जिनके प्रत्यर्पण के खिलाफ दोस्तों जो दायर याचिका थी इसको खारिज कर दिया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका विजय माल्या। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, विजय माल्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, ये सब याद रखा करिए कि धारा 7 के अनुसार न्यायालय किस दशा में अपराधों को का संज्ञान लेगा? कौन सी दशा में जो है अपराधों का संज्ञान लेगा दोस्तों? धारा पहले आप याद रखेंगे 1961 वाला है दहेज प्रतिषेध अधिनियम, और धारा 7 है इसके अनुसार न्यायालय जो है किस दशाओं में दोस्तों जो है अपराधों का संज्ञान लेगा। पहला बताया जा रहा है स्वयं की जानकारी पर, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, या फिर अन्य नातेदार, या फिर परिवार, या फिर कहेंगे कि जो उनके नातेदार परिवार है उनके तहत। दोस्तों यहाँ पर सभी सही हो जाएगा, ये सभी का दोस्तों जो है अपराधों का संज्ञान यहाँ पर लेगा इन सभी की जानकारी पर या फिर इनके आधार पर। पुलिस रिपोर्ट या फिर स्वयं की जानकारी या फिर जो नातेदार या फिर परिवारजन जो है ये कह रहे हैं, तो बिल्कुल डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, धारा 7 के अनुसार। नेक्स्ट बात करेंगे, पुस्तक है द जिगजैग वे। ठीक है, किसने लिखी है दोस्तों ये आपको बताना है। तो ये जिगजैग वे जो है ये अनीता देसाई जी का है पुस्तक, याद रखिएगा। ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अनीता देसाई, द जिगजैग वे। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 को राष्ट्रपति ने कब स्वीकृति प्रदान की है? स्वीकृति बताना है कि कब यहाँ पर जो है राष्ट्रपति ने दोस्तों स्वीकृति प्रदान की है। तो याद रखेंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए 27 दिसंबर 1980। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 याद रखेंगे पॉइंट, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, स्वीकृति कब मिली है? 27 दिसंबर 1980। जो राष्ट्रपति थे उस समय थी मतलब नीलम संजीव रेड्डी जी, उन्हीं के मतलब उन्हीं ने यहाँ पर जो है दिया था स्वीकृति। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय जो है मानवाधिकार का आयोग का दोस्तों मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली। नेक्स्ट बात करेंगे, किस न्यायिक मामले में, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, न्यायिक मामला है या फिर वाद है, मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर महात्मा गांधी जैसे ऐतिहासिक रूप से सम्मानित व्यक्तित्व के खिलाफ अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये कौन सा वाद है ये आपको बताना है। तो ये वाद है दोस्तों देवीदास बनाम महाराष्ट्र राज्य, ये वाद है। सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि महात्मा गांधी जी को देवता की तरह मान रहे हैं, और ये क्या कह रहे हैं, देवीदास बनाम महाराष्ट्र राज्य। यहाँ पर कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी जैसे ऐतिहासिक रूप से जो सम्मानित व्यक्ति हैं इनके खिलाफ अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषता कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई? मतलब हमने यूएसए से क्या क्या लिया है, मेन बात ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। न्यायिक समीक्षा लिया है, मौलिक अधिकार लिया ही है, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना या फिर राष्ट्रपति का भी यहाँ पर दोस्तों सभी हो जाएगा। डी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान के अनुच्छेद 51 के क के खंड 6 जो है यहाँ पर 6 के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा की बात कही गई है। किसके अंतर्गत दोस्तों, मतलब इसके अंतर्गत कौन कौन शामिल हैं? तो दोस्तों वन की भी बात की गई है, झील की भी, नदी की भी, और भी जो वन्य है सभी के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाए ये सभी हो जाएगा। क्या करें, संविधान के दोस्तों अनुच्छेद है कौन सा है, 51 का क है, इसका खंड जो है 6 के अंतर्गत जो है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा की बात कही गई। इसके अंतर्गत वन भी शामिल है, झील भी, नदी भी, ये सभी आंसर मारेंगे। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखक परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है? दोस्तों यहाँ पर जो है
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का जो सुझाव दिया गया है वो 1919 में है, आपका जो है बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अधिनियम है 1919, 1919 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी का तात्पर्य है। सक्षम प्राधिकारी का जो तात्पर्य है वो आपको बताना है। तो दोस्तों सक्षम प्राधिकारी मतलब यहाँ पर क्या मानेंगे, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सभी को मानेंगे, यानी कि यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। हमने लोकसभा अध्यक्ष भी, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश इनको भी, और उच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश भी। दोस्तों यहाँ पर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सक्षम प्राधिकारी का महत्व ये सभी हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, किस वाद में, वाद पूछ रहा है, ध्यान देंगे, किस वाद में उच्चतम न्यायालय में कहा गया कि जनहित याचिकाओं को एक बार दायर करने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता। तो कौन सा यहाँ पर वाद है जिसमें बताया गया, देखिए शीला बारसे बनाम जो है भारत संघ व अन्य, ये जो वाद है इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि एक बार जनहित याचिका दोस्तों दायर हो गया तो उसके बाद वापस नहीं लिया जा सकता। डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, शीला बरसे बनाम जो है भारत संघ और अन्य। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित अभिक्रिया में रिक्त स्थान आपको भरना है। अम्ल क्षार प्लस कर रहे हैं तो क्या यहाँ पर होगा, तो नमक दोस्तों प्लस पानी यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा डी, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, जब कोई लावारिस व्यक्ति मरता है, जब कोई लावारिस व्यक्ति मर रहा है तब उसका मृत शरीर क्या किया जाता है वो बताना है। जला दिया जाएगा, अस्पताल को दान किया जाएगा, या फिर उसके धर्म की भांति उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रथम दृष्टया जो उनको समझ में आएगा धर्म, अब ऐसे तो धर्म देख के बता नहीं सकते, लेकिन आप समझ रहे हैं क्या क्या चीज़ें देखी जाती होंगी। यहाँ पर सी जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, बिश्नोई आंदोलन इनमें से किसके विरुद्ध शुरू किया गया था। बिश्नोई आंदोलन दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के बिश्नोई समाज यानी पेड़ों की कटाई से संबंधित है। ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। जो राजस्थान के बिश्नोई समाज है इनके द्वारा शुरू किया गया था, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पेड़ों की कटाई से संबंधित था। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, माने कितने साल पे रिटायर हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए राष्ट्रपति की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो दोस्तों जो है एकदम एक्यूरेट कहीं पे बताया नहीं गया है, तो यहाँ पर कोई सीमा नहीं है, डी आंसर मारेंगे। साथ ही साथ आप जानते हैं अनुच्छेद जो है 56 के 1 के अनुसार दोस्तों जो है इनकी मतलब 5 साल जो होता है ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर पूछा वो नहीं है, पूछा यहाँ पर है कि कोई सीमा है कि नहीं, तो दोस्तों कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की 2011 वाली जनगणना की बात कर रहा है के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है कौन, यहाँ पर जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है दोस्तों। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो है आपका सबसे कम जो है घनत्व वाला जो राज्य है वो है भैया अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो है डी में है ना अरुणाचल प्रदेश, तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर क्या है कि एक वर्ग किमी में 20 लोग ही लगभग में रहते हैं, औसत की बात हो रही है। ठीक है, डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो सोच लीजिए कहाँ कितना कम यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट बात करेंगे, सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। सूचना का अधिकार आरटीआई की बात हो रही है, ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, तो भैया 19 के अंतर्गत आएगा भैया। यहाँ पर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य एवं अभिव्यक्ति भी इसी में आता है, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सब जो भी ये सब आपका आता है, सब बोलने सुनने जानकारी से सब रिलेटेड 19 में ही मारेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया दोस्तों। बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है और ये एकदम आपको रटा रटा एकदम याद होना चाहिए। टेलीविज़न का जो आविष्कार है 1925 में, और यहाँ पर नाम है जॉन बेयर्ड, और लंदन में इसका जो है हुआ था। तो सभी तीनों पॉइंट याद रखेंगे, 1925 जॉन बेयर्ड और लंदन में आविष्कार, तीनों में से कुछ भी पूछ लेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है, कौन सा, तो देखिए कृषि जो है ये राज्य के अंतर्गत आता है। और अगर बात करेंगे दंड की और शिक्षा की, ये दोनों जो है ये दोनों आते हैं समवर्ती के, और रक्षा जो है ये संघ का हो जाएगा।
तो ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में ये सभी कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट बात करेंगे वॉलीबॉल की एक टीम में दोस्तों कितने खिलाड़ी होते हैं। ये क्या करें, एक टीम में वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा 6 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम की बात कर रही है, 6 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हाल ही में झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग है, और ये याद रखिएगा कि झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग है, ठीक है। और यहाँ पर किस राज्य के जो है तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जो है मतलब कि जीआई टैग की बात हो रही है, जीआई टैग दिया गया। तो जीआई टैग याद रखिएगा, ये सोहराई खोवर पेंटिंग जो है झारखंड की है। पहला एक क्वेश्चन तैयार हो गया। तेलियाई जो रुमाल है ये है भैया तेलियाई है, और तेलंगाना, बहुत ही आसान से याद कर सकते हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इनको जीआई टैग मिला है, ठीक है। याद रखिएगा एग्जाम में आएगा जरूर, इसमें से आ सकता है, पूरा चांस है। सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सुमेलित करना है, कुछ भी नहीं करना है, ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ज्योतिर्लिंग लिंग ऐसे होता है ना, तो यहाँ पर देखिए लिंगराज मंदिर जो है ये उड़ीसा में, और किस भगवान का यहाँ पर, भगवान और मंदिर को यहाँ पर करना है। तो ज्योतिर्लिंग में क्या होता है, तो जानते हैं ज्योतिर्लिंग लिंगराज मंदिर यहाँ पर भगवान शिव से मिला देंगे, यानी पहला का तीसरा होना चाहिए। ए का 3 किस में है, ए का 3 सिर्फ बी में है, बी ही आंसर होने की पूरी संभावना। चलिए हम आगे और भी मिला देते हैं। और यहाँ पर आप जानते हैं ये छोड़ दीजिए, तिजारा वाला छोड़ देते हैं, यहाँ पर आते हैं वेंकटेश्वर मंदिर। वेंकटेश्वर किसको कहते हैं, भगवान विष्णु ही। तो यहाँ पर सी का दूसरा, तो सी का दूसरा इसी में देखिए, इसी का ही आंसर सिर्फ बताया जा रहा है। और यहाँ पर जो तिजारा का मंदिर है भगवान जो है महावीर जी से, तो तीनों यहाँ पर मिल गया, वो मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी वाले में, तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो आप जानते हैं कितने सदस्य, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये। तो यहाँ पर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 2 सदस्य। कितने सदस्य, 2 सदस्य हैं, 331 अनुच्छेद। नेक्स्ट बात करेंगे नागरिक अवज्ञा आंदोलन किस साल में गांधी जी द्वारा जो है शुरू हुआ। तो यहाँ पर अवज्ञा आंदोलन का पूछ लिया गया है, कब यहाँ पर शुरू हुआ। तो अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 1930 में आपका स्टार्ट हुआ गांधी जी द्वारा। यहाँ पर जो है बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अवज्ञा आ जाएगा, सभी ने अवज्ञा आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था दोस्तों। तो 10वीं से 12वीं जो है सदी के बीच जो है इसका निर्माण हुआ है, और चंदेल राजपूत हैं, राजपूत के ही ये शाखा है, चंदेल राजपूत के द्वारा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर डी रेड आंसर हो जाएगा। ये कहाँ है भैया, तो ये दोस्तों जो है आप सभी लोग जानते होंगे कि जो है ये चंदेल राजपूत के द्वारा हुआ है, और चंदेल राजपूत आपको अधिकतर जो मिल जाएंगे वो कहाँ मिल जाएंगे, वो आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे। तो वहीं का ये है, छतरपुर जिले में ये जो है आपका है खजुराहो मंदिर। और शुरू में दोस्तों लगभग यहाँ पर जो है 85 मंदिरों का उल्लेख मिलता है, लेकिन अभी वर्तमान में 30 ही यहाँ पर मिलते हैं। तो कुछ हो गया होगा, तोड़ ताड़ हो गया होगा, कुछ हो गया होगा। तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, चंदेल राजपूत, याद रखिए खजुराहो मंदिर। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जो है सलेक्शन डे नामक जो है किताब की लेखक या फिर लेखिका कौन है, पूछा जा रहा है। सलेक्शन डे, तो सलेक्शन डे जो है भैया किसका है, तो याद रखिएगा अरविंद आडिगा जी का, अरविंद आडिगा जी का है सलेक्शन डे, याद रखेंगे। ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इनके द्वारा लिखा है सलेक्शन डे। एक सेकेंड। नेक्स्ट बात करेंगे पहचान चोरी करने के लिए क्या दंड दिया जा सकता है। तो दोस्तों क्या दंड यहाँ पर दिया जाएगा, 3 वर्ष तक का दोस्तों कारावास, और यहाँ पर प्लस जुर्माना भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा पहचान चोरी करने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है पहचान चोरी मतलब किसी का पहचान आप चोरी कर रहे हैं, तो यहाँ पर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, 3 वर्ष तक का कारावास और प्लस जो है जुर्माना भी हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है ब्रिक्स समिति का सदस्य नहीं है। ब्रिक्स में आप देख लीजिए, यहाँ पर ब्रिक्स में दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सा नहीं है। ब्राज़ील आप देख ही रहे हैं, रूस यहाँ पर देख रहे हैं, चीन यहाँ पर देख ही रहे हैं, और यहाँ पर कौन सा नहीं है, आइसलैंड यहाँ पर जो है नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिक्स में सी आइसलैंड आपका नहीं है। एस जो है लास्ट में जो जुड़ा है वो साउथ अफ्रीका है,
नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। संयुक्त यहाँ पर जो है सत्र होता है तो वहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष करता है। याद रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष करता है भैया, संयुक्त होता है तो 118 के 4 के अनुसार, ठीक है, याद रखेंगे अनुच्छेद। तो दोस्तों यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रपति बुलाता है सम्मिलित जो है 108 के अनुसार। नेक्स्ट बात करेंगे अपने किस पड़ोसी देश के साथ भारत का काला पानी जो है क्षेत्रीय विवाद है। तो ये नेपाल के साथ है भैया। उत्तराखंड का एक जगह है, उत्तराखंड का एक जिला है पिथौरागढ़, यहाँ के लिए जो है काला पानी का वही क्षेत्रीय है, इसी के लिए विवाद है नेपाल और भारत में। तो ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सेना, नौसेना मतलब जल सेना की बात हो रही है, और वायुसेना अथवा अन्य विधि का प्रभावित न होना अधिनियम की किस धारा में वर्णित है। तो धारा 25 में वर्णित है दोस्तों, धारा 25 में वर्णित है प्रभावित न होना। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार का पहला एशियाई विजेता। ये दोस्तों पेट में पूछा गया था, पेट में भैया पूछा गया था अभी यूपी के। तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर, याद रखेंगे 1913, रविन्द्रनाथ टैगोर बी बिल्कुल। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। तो कहाँ पर कौन से भाग में भैया किया गया है। तो याद रखेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, यानी ये बात कर रहे हैं 36 से 51 की में किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। और एग्जाम में आता है कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक वरिष्ठ जो है, अति वरिष्ठ आ जाएगा या फिर अत्यधिक वरिष्ठ आ जाएगा, नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए, से ऊपर। तो याद रखें कितनी से ऊपर होना चाहिए। देखिए अति आ जाएगा, अति वरिष्ठ या फिर अत्यधिक वरिष्ठ। तो 80 साल से अधिक रहेगा तो यहाँ पर हम उसको मानेंगे। तो यहाँ पर जो है आयकर की अधिनियम है, ठीक है, उसके अनुसार जो है कितना साल रहेगा आयकर अधिनियम आपका, ये भी याद रखेंगे 1961 वाला ये अधिनियम। ये सब लिखते रहेंगे तो याद होता रहेगा। यहाँ पर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, 80 वर्ष से अधिक ऊपर होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कौन सा जो है पुलिस अधिकारी जांच के लिए अधिकृत है। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी जो है पुलिस अधिकारी हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी अधिकारी। नेक्स्ट बात करेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है आपका 1972 की किस धारा में प्राणी वस्तु का परिभाषा दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, परिभाषित किया गया है। प्राणी वस्तु को दोस्तों परिभाषित किया गया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के कौन से धारा में, पूछा जा रहा है कि कौन से धारा में। तो दोस्तों 2 के 2 में, धारा के 2 के 2 में जो है परिभाषित किया गया किसको, प्राणी वस्तु को, ठीक है, याद रखेंगे। एग्जाम में ये भी आने के पूरी चांसेस है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं। तो दोस्तों कौन से अधिकार के जो है हिसाब से सुनिश्चित किए गए भैया। तो देखिए आपका मूल अधिकार आपका हनन होता है तो आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पर अनुच्छेद जो है 32 यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के अंतर्गत कंप्यूटर को परिभाषित किया गया है। तो कंप्यूटर को किसमें परिभाषित किया गया है। तो याद रखेंगे धारा 2 के झ में, धारा 2 के झ में परिभाषित किया गया कंप्यूटर को, याद रखिएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम क्या है 2000, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे यदि कोई खतरनाक तरीके से मोटर यान माने गाड़ी उड़ी की बात हो रही है चलाता है जो साधारण जनता के लिए खतरनाक जो है खतरनाक है तो वह दंडित होगा। माने किस प्रकार से दंडित होगा, याद रखिएगा। ये जो है दंडित होगा आपके धारा जो है ये है आपका डी में है, धारा 184 के अंतर्गत 6 माह का यहाँ पर कारावास हो सकता है या जो है 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। तो डी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ये मोटरयान का जो अधिनियम है ये याद रखेंगे 1988 है, 1988 ये भी याद रखेंगे। एग्जाम में आता है कब से लागू है तो 1 जुलाई
89। ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है, राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है, किसके द्वारा प्राधिकार प्राप्त होता है भैया? भारतीय संविधान के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान के द्वारा। ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये आपके 40 क्वेश्चन थे जो कि सेट नंबर 6 आपने देखा दोस्तों। ऐसे ही हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जहाँ से मिले जितने सारे बुक्स छानने हो, जो भी छानने हो, आप प्रैक्टिस सेट जरूर कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपके प्रैक्टिस ही ज़्यादा से ज़्यादा काम आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।